गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। राधे राधे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला है। तो आज मैंने सोचा चलो आज अपना एक व्लॉग शूट करते हैं और डालते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मेरा आज का दिन कैसे बीता। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और हर दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जैसे ही उठी थी, साथ ही मेरी बेटी भी उठ गई। तो मैं तो अपने दिन की शुरुआत एक गिलास गर्म पानी के साथ ही करती हूँ। गर्म पानी पी के काफ़ी अच्छा लगता है, हम फ्रेश फील करते हैं। तो सुबह की शुरुआत तो गर्म पानी के साथ करनी चाहिए। हमारे मुंह में जो भी सलाइवा बनता है पूरी रात, वह हमारे स्टमक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वह हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसलिए सुबह तो हल्का गुनगुना पानी सभी को लेना चाहिए। इसके साथ हमारे मुंह में जो भी सलाइवा बनता है वो पानी के साथ ही हमारे पेट में जाता है। इससे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, गट हेल्थ। तो इसीलिए सुबह गुनगुना पानी सभी को लेना चाहिए। तो फ्रेश होने के बाद मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई करी। सुबह मैं केवल झाड़ू ही लगाती हूँ, बाकी अच्छे से साफ़ सफाई मैं बाद में करती हूँ। झाड़ू लगा के मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद पहले पूजा करती हूँ। तो मैं नहा लिया था, अभी मैं पूजा कर रही हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ ही पूजा कर रही है, उसे मेरे साथ पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके बाद फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करूँगी। आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ काबली चने की सब्ज़ी, छोले और रोटी। तो मैं छोले कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि पहले ही मैं तड़का लगा लेती हूँ, उसमें काबुली चना डाल के पानी वानी सब डाल के एक ही बार मैं सीटी लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि मुझे अलग से तड़का नहीं लगाना होता। पहले मैं क्या करती थी, पहले उसे बॉईल करके अच्छे से जब वो उबल जाता था फिर अच्छे से तड़का लगाती थी, इससे काफ़ी समय जाता था। फिर मैंने ये ट्रिक आजमाया, इससे भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो आप भी कोशिश करना। ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद हम सब ने ब्रेकफ़ास्ट किया। उसके बाद प्रणवी को मैंने नहलाया। उसे नहलाने के बाद मैं लग गई अपने काम में। किचन काफ़ी गंदा हो चुका था और अभी घर की भी सफाई बाकी है। सुबह मैं सब कुछ अच्छे से कर नहीं पाती हूँ क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है उतने टाइम में सब कुछ कर पाना आसान नहीं होता एक बच्चे के साथ। तो जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और प्रणवी भी सो जाती है, कभी कभी तो नहीं भी सोती है तो और भी टाइम लग जाता है। नहीं तो अगर वो सो जाती है फिर काम तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। उसके बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई करी। काफ़ी बर्तन हो चुके थे, बर्तन धोया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह एक्सरसाइज भी कर सकूँ, पर हर दिन पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि प्रणवी अगर साथ में जग जाती है तो उसके साथ तो करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वो रोती है, छोड़ती ही नहीं है मुझे हमेशा। ऐसे में सुबह नाश्ता बनाना, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना, तो कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो उनके जाने के बाद ही मैं बाकी का काम करती हूँ इत्मीनान से। साफ़ सफाई कर ली थी और बर्तन भी धुल गए थे। आज कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, 2 दिन के कपड़े थे। धूप भी निकला हुआ था, मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धोने को डाल देते हैं। जो बड़े कपड़े रहते हैं मैं तो वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ। कभी कभी मैं हाथ से धो लेती हूँ। जो छोटे कपड़े होते हैं, वो क्या है ना, अभी मेरी बेटी काफ़ी छोटी है, वो मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे ही रहती है क्योंकि हम लोग अकेले ही रहते हैं, यहाँ कोई है नहीं। तो उसका पूरा समय मेरे साथ ही बीतता है। ऐसे में मैं अगर कपड़े धोने के लिए बाथरूम में जाती भी हूँ तो वो मेरे साथ साथ बाकी की चीज़ें छेड़ने लगती है और पानी में गीली होने की कोशिश करती है। इसलिए मैं अभी वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोती हूँ। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। आज काम लगभग ख़त्म हो चुके थे, बस पोछा लगाना ही रह गया था, तो सभी जगह पोछा मैंने लगा लिया।
तो साफ़ सफाई तो बहुत अच्छे से हो गई थी और बालकनी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। अभी कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े फैलाने के बाद बस मैं लंच की प्रिपरेशन करूँगी। तो सुबह तो मैंने छोले बनाए थे, वो छोले बच रहे हैं। अभी मैं बस चावल बनाऊँगी और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आलू और बीन्स की भुर्जी। जब तक उधर चावल पक रहा है मैं भुजिया काट लेती हूँ। वैसे आप लोग किस तरीके का चावल खाना पसंद करते हैं? मैं तो पसवा चावल ही बनाती हूँ। कभी कभी मैं जीरा राइस भी बना लेती हूँ, पर पसवा चावल अच्छा होता है तो मैं ज़्यादातर तो यही बनाती हूँ। इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की भुर्जी। तो मैं इसे सिंपल तरीके से बनाती हूँ, केवल मिर्च और जीरे के फ़ोरन से। और क्योंकि छोला तो सुबह बचा ही हुआ था तो आज का लंच इतने में ही हो जाएगा। अभी मैं प्रणवी को खाना खिला लेती हूँ जब तक उधर मेरा लंच तैयार हो रहा है। इसे खाना खिलाना भी ज़रूरी है। तो अभी मेरे हस्बैंड लंच के टाइम पे ऑफ़िस से आते हैं, तो इस समय हम सब साथ में ही खाना खाते हैं। लंच के बाद लगभग 2:30 बजे के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, ना तो गर्मी थी ना ही बारिश हो रही थी, धूप भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो प्रणवी को नीचे घुमा के लाते हैं। हमारे यहाँ नीचे ही पार्क है, तो मैं उसे नीचे घुमाने ले गई थी ताकि इसे भी थोड़ा अच्छा लगे। घर में बंद बंद ये भी बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है, तो मैं इसे डेली ले जाती हूँ। उसके बाद लगभग शाम तक हमारे चाय का टाइम हो जाता है, लगभग 5 बजे तक। वैसे तो मैं जल्दी से चाय पीती नहीं हूँ, तो ये छोटे कप में जो आधी चाय थी वो मेरी थी, बाकी एक और ये मेरी सास की थी। वो जब आती है तभी हम लोग जल्दी से चाय बनाते हैं, वरना मैं चाय नहीं बनाती हूँ। चाय बनाने के बाद इवनिंग स्नैक के बाद फिर मैं शाम को भी मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि घर थोड़ा गंदा हो जाता है। घर में छोटी बच्ची है, वो कुछ भी उठा के मुंह में डाल लेती है, इसीलिए मैं साफ़ सफाई वापस से कर देती हूँ। लंच के बाद ही मुझे थोड़ा सा वक्त मिल पाता है, वो वक्त मैं अपनी बेटी के साथ बिताती हूँ। तो सफाई के बाद फिर कुछ कपड़े थे जो सूख चुके थे, अभी इन्हें तह लगाना बाकी था, तो मैंने सोचा चलो ये भी काम ख़त्म कर लेते हैं। सारा काम ख़त्म करने के बाद हम लोग इत्मीनान से बैठेंगे। वैसे बैठेंगे क्या, फिर डिनर की तैयारी करनी होती है। पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो जो कपड़े थे मैंने उसे तह लगाए, उसे सही जगह पे रखा। यहाँ साथ ही साथ प्रणवी भी मेरे साथ घूमती ही रहती है। अभी शाम के आरती का समय हो चुका था, तो मैं शाम की आरती कर रही हूँ। साथ ही साथ डिनर की तैयारी भी हो रही है। वैसे तो अभी मेरी सास आई हुई है तो मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो डिनर करने के बाद हमने सोचा चलो आज घूम के आते हैं, ऐसे ही नीचे वॉक करके आते हैं। हम दोनों निकल चुके थे साथ में, प्रणवी भी, इसे भी काफ़ी मज़ा आता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझसे जुड़ते रहिए, मेरी नई नई वीडियोस देखते रहिए। बाय।